तो ये तो हमने कल सुनाया था मधुकेटक। तो जब मधुकेटक को भगवान विष्णु ने उनको अपने जंघा पर रख के काट दिया था, सुदर्शन चक्र से उनका गर्दन काट दी थी, तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो ब्रह्मा बहुत खुश हुए। तो यहाँ प्रश्न क्या था? यहाँ प्रश्न ये था, जब ये सब मार्केंड जी बताते हैं, मार्केंड जी ये कथा मार्केंड जी सुना है, लेकिन यहाँ पे मेधा ऋषि राजा सुरथ को वैश्य समाज को बता रहे हैं। तो यहाँ पे राजा सुरथ को वो बता रहे हैं कि तो उन्होंने पूछा कि ये माया क्या है, ये माया कौन है, इस माया का काम क्या है, और माया उत्पन्न कैसे हुई थी, और माया लगती कैसे है। तो जो उत्पन्न हुई वो मैं आज दूसरे भाग में बताऊंगी। तो यहाँ देख के जब उनका सिर काट दिया था भगवान विष्णु ने, तो ब्रह्मा बहुत खुश होने लगे। वो तो माँ का जयकारा बोलने लगे थे, कहने लगे कि जयकारा कहते हैं ओम माँ लक्ष्मी की जय। तो वो कहते हैं जयकारा बोलने वाले फिर खुश होते हैं। तो खुश होने कहते हैं कि मेरा काम माँ लक्ष्मी ने कर दिया, नहीं तो मैं इनसे मधुकेटक से मैं जीत नहीं पाता और ना ही मैं लड़ पाता। तो मेधा ऋषि कहने लगे सुरथ राजा से कि ये ही माया है, जो तुम माया पूछ रहे तो ये ही भ्रमित करने वाली माया है, ये लक्ष्मी ही माया है। तो उन्होंने माया के रूप में पूछा तो माया बता दिया। अब उनका रूप, अब यहाँ पे जो ये कथा मार्केंड जी ने कही है, तो यहाँ दूसरे दिन में जो दूसरा कहते हैं सप्तशती का दूसरा भाग दूसरा अध्याय है, तो यहाँ सुना रहे हैं। तो यहाँ मेधा ऋषि राजा सुरथ को बता रहे हैं कि तुम आप पूछ रहे थे कि वो लगती कैसी है, वो उत्पन्न कैसे हुई थी, वो प्रकट कैसे हुई थी। तो यहाँ राजा सुरथ बताते हैं, नहीं राजा सुरथ को मेधा ऋषि बताते हैं। मेधा ऋषि कहते हैं कि राजा सुरथ हम बताते हैं कि माँ कैसे उत्पन्न हुई थी और किस कारण हुई थी और किसका उद्धार करने के लिए हुई थी और किसका नाश करने के लिए हुई थी, किसका संहार करने के लिए हुई थी। क्योंकि ये संहार करता भी यही है, पालन करता ये भी, सृष्टि करता भी यही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र और देवता, ये सबको उत्पन्न करने वाली माँ है। ये माँ जगदम्बा जननी है। माँ जगदम्बा को क्या कहते हैं? जननी। पहले तो को विनियोग करना चाहिए, चूँकि हमें विनियोग करने से ऐसा होता है कि जब हम विनियोग करते हैं हाथ में जल लेके, तो ये इसको कवच भी समझ लो, और ये माँ फिर अपना पूर्ण फल देती हैं। अस्य श्री चंडी कवशस्य ब्रह्मा ऋषि अनुपष्टम छंद देवता न्यासो कुमारो दिग देवता स्तमा जगत इस तो जगदम्बा की करनी चाहिए। सरस्वती की अलग है, चामुंडा की अलग है, माँ लक्ष्मी की अलग है। जो जो इनमें एक तो स्त्रोत है, उसमें 108 माँ के नाम है, अष्टोत्तर सब, तो उसमें उसके माँ के नाम है। दूसरा है कवच, वो माँ का कवच है, और तीसरा है अर्गला स्तोत्र, फिर चौथा है कीलकम, फिर उसके बाद में रात सूक्त। रात सूक्त जरूर पढ़ना चाहिए, चूँकि रात सूक्त में माँ की महिमा है। उसके बाद में कुंज का पाठ करना चाहिए, कुंज का पाठ मातेड़। तो ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र है। तो ये इसमें शंकर और माँ पार्वती की, माँ दुर्गा की दोनों की ही है। इसमें जो मंत्र बोले जाते हैं, ओम ऐंगिरी किलिम चामुंडे विच ओम भूतु जू से जल 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 पर जल ओम ऐंगिरी किलिम चामुंडे विच जल हम सम लम छम पट सा, इनका मूल मंत्र, मूल जो है क्या कहते हैं, इनका जो है इस लोग इसको बोलने से ये मंत्र है, ये मूल मंत्र है माँ का। तो कुंज का स्तोत्र में मिल जाए, कुंज का जब स्तोत्र उसको भी पढ़ना चाहिए, तब सरस्वती पे आना चाहिए। और 32 नाम है माँ के, उनके अगर इनके तुम हवन भी करते हो, मैं तो कह रहा हवन करती हूँ, डेली करती हूँ। तो हम चलते हैं फिर बहुत दूर पड़ जाता है, कैसे हो गए क्या करूँ।
फेसबुक पर तो समझ के बोला तो क्या हुआ। तो यहाँ राजा सुरथ बताते हैं, राजा सुरथ को मेधा ऋषि बताते हैं कि हम बताते हैं कि माँ, जब माँ कहते हैं जो महिषासुर था, तो कहते जितने राक्षसों का स्वामी महिषासुर था, महिषासुर, और सब देवताओं के स्वामी कौन थे, इंद्र। तो महिषासुर इतना दुष्ट और बलशाली था, शक्तिशाली था कि उसने सारे देवताओं को अपने बस में कर लिया, और उसने कहते हैं इंद्र का सिंहासन छीन के इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया और शासन करने लगा। जितना जो भोग जाता था खुद ग्रहण करने लगा, देवताओं को निकाल दिया। जब देवता परेशान हो गए थे तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, चूँकि असुर बहुत शक्तिशाली था तो उससे कोई जीत तो सकता ही नहीं था, चूँकि उसको वरदान था, उसको माँ जगदम्बा ही मार सकती है, बल्कि और कोई दूसरा उसको मार नहीं सकता, माँ पार्वती जी उसको मार सकती हैं। तो यहाँ क्या होता, फिर कहते हैं जब ब्रह्मा के पास गए थे, सब देवता जब मिलके गए थे ब्रह्मा के पास, तो वहाँ जाके कहने लगे कि क्या करें, ये महिषासुर तो बहुत शक्तिशाली है और बहुत बलवान है, इसके पास में तो सेना भी बहुत है, अच्छी सेना है, इतनी सेना है इसके पास में, और इसने इंद्र को, हमसे देवता को सबको निकाल दिया, इंद्र के सिंहासन पर ये बैठ गया, राज कर रहा, और हम सबको निकाल दिया, क्या करना चाहिए। तो वहाँ से फिर ब्रह्मा जी बोले कि इसका समाधान तो विष्णु और शिव ही करेंगे। फिर कहते हैं वहाँ से ब्रह्मा और देवता सब गए थे, ब्रह्मा देवताओं को लेके गए थे, तो विष्णु जहाँ विष्णु और शिव बैठे हुए थे, तो विष्णु और शिव के पास गए थे, तो उन्होंने उसका महिषासुर का बताया था कि क्या करें, ये महिषासुर, ब्रह्मा कहने लगे ये महिषासुर रुद्र, ये महिषासुर सबको बहुत परेशान कर रहा है, सब देवताओं को निकाल दिया, इन सबका राज छीन लिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया और सबको परेशान कर रहा है, सबका भोग खा रहा है। तो क्या करना चाहिए, ये बहुत शक्तिशाली है, तो ये किसी के मारने से नहीं मरेगा, ये इसको वरदान मिला होगा, और असुरों का राजा है। तो एकदम जब ब्रह्मा ने और देवता ने उनको सुनाया, शिव को और विष्णु को, तो उनकी गुस्से के मारे आँख लाल हो गई दोनों की, और इतना क्रोध बढ़ गया कि उन्होंने तुरंत अपने विचार बनाया कि इसको मारने के लिए इसको कोई देवता नहीं मार सकता, और ना ही हम मार सकते हैं। शिव बोले ना हम मार सकते हैं, विष्णु कह रहे ना हम मार सकते हैं, तो इसके लिए कहते हैं किसी देवी की हमें उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ विचार करके माँ को कहते हैं, माँ को जब उन्होंने प्रकट किया तो कैसे किया था, तो जब वे गुस्से में थे, कहते हैं शिव और विष्णु जब गुस्से में थे, बहुत गुस्से में लाल आँख हो गई, तो उनकी आँख से, शिव की आँख से तेज निकला, और इतना भयानक तेज था कि तेज निकलने से और कहते हैं माँ के सिर बन गया, ब्रह्मू और विष्णु का तेज निकला, जैसे सब देवताओं के, जब उनके तेज से माँ के शरीर का विग्रह का वर्णन हुआ, माँ का शरीर की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश वरुण रुद्र अग्नि सूर्य चंद्र समुद्र और जितने गणेश जितने थे सब ने अपने अपने तेज से भगवान के, किसी ने उंगली बनाई, किसी ने पैर बनाए, किसी ने कुछ बनाए, किसी ने आंखें बनाई, किसी ने सिर बनाया, किसी ने पैर बनाए, किसी ने चरण बनाए, किसी ने भुजा बनाई, किसी ने, तो कहते हैं सबके तेज से, सबके सहयोग से माँ की प्रतिमा बनी थी, माँ के एकदम उत्पन्न हुई थी, प्रकट हो गई थी माँ, पर इतनी सुंदर थी कि उनके बड़े बड़े आँख थे। तो ये राजा सुरथ को मेवाड़े से बता रहे कि माँ की उत्पत्ति कैसी हुई, तो ऐसी हुई, तो वो बताते। उन्होंने पूछा, राजा सुरथ ने बोला कि माँ लगती कैसी है, तो माँ बहुत सुंदर, इतनी सुंदर है माँ कि उनके कहते हैं कि बाल, बड़े बड़े बाल, उनके आँख कमल के समान, उनकी आँखें, उनके नेत्र और गौर बड़े थी और बहुत सुंदर, इतने
कहते हैं उनके हाथ की उंगलियां सब कुछ इतनी सुंदर थे, आभूषण पहने हुई थी। अब लेकिन हालांकि माँ खड़ी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन अब कहते हैं माँ जब सुंदर, माँ की उत्पत्ति हो गई, माँ प्रकट हो गई, लेकिन अब उनके देने के लिए कहते हैं सब उनके लिए अस्त्र शस्त्र भी होने चाहिए। तो देखो, किसी ने साड़ी दी, किसी ने आंखें दी, किसी ने नहीं, किसी ने खड़ग और चक्र दिए, किसी ने उनकी उंगली बनाई थी, किसी ने उनको कहते हैं माला दी थी, किसी ने सब कुछ, सब अस्त्र उनको दिए और उनका श्रृंगार का सारा सामान दिया, सारा श्रृंगार उनका इतना श्रृंगार से इतना तेज हो गई थी। उनके गले में हार और हाथों में उनके लाल चूड़ियाँ, लाल बिंदी, कहते हैं नथ, और उनके जब सब ये श्रृंगार करके माँ खड़ी थी, और जब अस्त्र शस्त्र, त्रिशूल किसी ने दिया, किसी ने तलवार दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने खड़ग दिया, किसी ने चक्र दिया, किसी ने कुछ दिया, तो सब देवताओं ने जब उनको, समुद्र ने, सबने उनको जब दिया था, और हिमालय ने जो माँ जगदम्बा के पिता है, हिमालय ने, सबने उन्हें, हिमालय ने श्रृंगार की चीज दी, श्रृंगार के जो सब कुछ उनको वस्त्र दिए थे, गहने दिए थे, चूँकि माता रत्नों की खान है। लेकिन माँ के प्रकट होने से कहते हैं हिमालय के घर में, सबके घर में इतना धन का कोष भंडार भर गया। कहते हैं कि हिमालय पर्वत भी चमकने लगा था, रत्नों का खान हो गया माँ के प्रकट होने से। तो माँ का जब श्रृंगार करे खड़े हुई तो इतनी सुंदर लग रही थी कि कहते हैं करोड़ों सूर्य उनके सामने कुछ नहीं लगते, करोड़ों सूर्य फीके हुए थे, करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा उनके अंदर प्रकाश था, एकदम प्रकाश रोशनी। और जब ढाल, तलवार, त्रिशूल और शंख, चक्र, गदा ये सब लेके जब खड़ी हुई, तो कहते हैं कि वहाँ पर जब उसने देखा, महसूर ने देखा कि ये स्त्री कौन है, ये स्त्री कैसे खड़ी हुई है, ये कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और ये इतनी सुंदर, इतनी शक्तिशाली, तो इसके सामने कैसे हम अगर युद्ध करेंगे तो ये तो बहुत शक्तिशाली लगती है, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन जब महिषासुर ने देखा तो महिषासुर अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ा। माँ ने एकदम, जैसे कि माँ का पूरा श्रृंगार होगा, अस्त्र शस्त्र सब उनके हाथ में आ गए, तो माँ ने एकदम शंख बजाया, इतनी तेज शंख बजाया कि, और इतना उनके अंदर से तेज निकला कि सारी दिशाएं चमक गई, तेज की वजह से सारी दिशाओं में तेज फैल गया, और इतनी जोर का शंख उन्होंने बजाया था, शंखनाद किया था कि महिषासुर, उसकी सेना सब घबरा गए। जब माँ से लड़ने के लिए गए थे तो कहते हैं माँ, पहले तो वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ता रहा सेनाओं को लेके, लेकिन माँ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन बाद में जब माँ ने उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े तो कहते इतने भयंकर युद्ध हुआ था, इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि जब माँ ने सबके, जितने उनके हाथी घोड़े रथ थे, सब चूर चूर कर दिए। जितनी उनकी सेना थी, किसी को घंटे से मारा, किसी से थप्पड़ से मारा, किसी को त्रिशूल से मारा, किसी को चक्र से मारा, किसी से मारा। उन्होंने मार मार के उनकी जितनी सेना थी महिषासुर की, सब सेना खत्म हो गई। लेकिन जो कहते हैं कि किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, किसी का सिर कट गया, किसी का कोई मर गया। कहते हैं कि पृथ्वी ऐसे ब्लड से ऐसे लथपथ हो गई थी कि जमीन दिखाई नहीं देती थी, इतना उनका रक्त बहा था, इतना रक्त उन्होंने मार मार के पृथ्वी रक्त से लाल कर दी थी। चूँकि माँ ने अपने ओंकार शब्द से, देखो ये माँ क्या करती है, ये माँ कभी किसी को दुखी नहीं करती है। और माँ को कहते हैं असुर भी अपने कंट्रोल में कर देते। कैसे कर लेते? कोई इसलिए ऐसे कर लेते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ का जप तप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, और माँ का ध्यान करने के बाद में फिर माँ को अपने बस में कर लेते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो दूसरा को बुरा करने के लिए माँ का इतना पूजन करते हैं, इतना हवन करते हैं, उनका जाप करते हैं, इतना तप करते हैं दूसरों को बुरा करने के लिए। माँ लेकिन दूसरा का बुरा
नहीं कभी किसी का नहीं करती है। तो माँ ने देवताओं के लिए, ये किसके लिए किया था? ये देवताओं के लिए, क्योंकि देवता बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, और देवताओं के लिए ही उनकी उत्पत्ति हुई, देवताओं के कारण ही उनकी उत्पत्ति हुई। तो वहाँ उन्होंने इतना अपने हुंकार शब्द से, कहते हैं कि जब वो उनका आवाज़ निकलती है, हुंकार शब्द निकलता है, तो असुरों की तो चला गया, देवता भी ठहरा जाते हैं। असुरों की तो चली गया, देवता भी ठहरा जाते हैं। एक बार शिव भी ठहरा जाते हैं, शिव भी देख के चकाचौंध हो जाते हैं। वो तो महिषासुर चकाचौंध हो गया कि ये क्या हुआ। लेकिन जो कुछ कहते हैं किसी के हाथ कटे गए, किसी के पैर कटे गए, कोई किसी की मृत्यु हो गई थी, किसी के कोई मर भी गए थे, उनके जितने हाथी घोड़ा थे वे सब मर गए थे। फिर शेर ने, कहते हैं सिंह की सवार, शेर अपने बालों को लहराता हुआ, और बाकी और सेना थी, उसने सबको पैरों से कुचल दिया, सबको खा लिया, सबको पैरों से कुचल दिया। और उसने, कहते हैं उसने बहुत मारे थे, लेकिन जो बाकी बचे थे वो फिर उठ के खड़े हो गए, फिर माँ से युद्ध करने लगे, फिर माँ से युद्ध करने लगे। जब माँ से फिर युद्ध करने लगे, फिर माँ ने फिर अपने हुंकार शब्द से, जो बाकी बचे थे, बाकी सेना बचे थी, वो हुंकार शब्द से ही और घंटे से, हुंकार शब्द से उन्होंने उन सबको भी मार दिया। जब सेना सारी मर गई तो महिषासुर वहाँ से चला गया, चूँकि अब दूसरे अध्याय में सेना तक है। तो जब सेना सब खत्म हो गई थी, महिषासुर चला गया, चूँकि उसके हाथी घोड़े रथ सब मान में तोड़ दिए थे, सब अपने अस्त्र शस्त्र से सारे उसके रथ हाथों घोड़े का सबका विध्वंस कर दिया। तो माँ ये क्या है? ये माँ बहुत शक्तिशाली है, ये माया भी है, एक जगजननी भी है, और ये प्रकृति भी है। ये कहते हैं कि हमारा संसार माँ से ही बसा हुआ है। जितने स्थावर जंगम हैं सब माँ से हैं, जो कि माँ की ही कृपा होती है। ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति माँ है, माँ की माया। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा, तो जब महिषासुर भाग गया तो देवताओं को बहुत खुशी हुई। कहते हैं भगवान शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, देवताओं को और जितने ऋषि मुनि हैं सबको बहुत खुशी हुई। कहते हैं माँ के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी, फूल बरसने लगे, माँ का जयकारा बनने लगा, और इतनी जोर जोर से सब जयकारा बोले, शिव भी जयकारा बोले। कहते हैं और फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो माँ ने, कहते हैं दूसरे अध्याय में सेना को मार दिया और महिषासुर भाग गया। अब तीसरे अध्याय में चंद घंटा में जो आगे महिषासुर का क्या हुआ था, तो ये राजा सुरथ को ये मेधा ऋषि बता रहे हैं कि माया की उत्पत्ति, माँ की उत्पत्ति इसलिए हुई। और माया माँ कैसी लगती है? तो माँ देखो कैसी लगती है। माँ इतनी सुंदर है कि तीनों लोक उनके अंदर व्याप्त है, तीनों लोक उनके अंदर व्याप्त है। सूर्य की किरणें भी उनके सामने फीकी पड़ जाती, चंद्रमा की रोशनी भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है। इतना उनके अंदर तेज, इतनी सुंदर हैं। कहते हैं जब श्रृंगार करके खड़ी होती हैं, हाथों में भर हाथ चूड़ियाँ पहन के, बड़ी बिंदी लगा के और सिंदूर लगा के, नथुनी पहन के, हार और कंकड़ पहन के, ये सब, और पाजे, बजनी पाजे पहन के। तो वो वैसे स्त्रियों को हमेशा नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। मैंने तो जब से शादी हुई है, शादी से पहले भी हमारे तो बाबूजी बनवा के लाते थे साड़ी, कभी पायल भी बनवाते थे। बिना पायल के तो मैं शादी से पहले भी नहीं रही थी। कहते हैं सोने की चैन की घड़ी पहनती थी मैं, और मेरी शादी में जब वैसे ही घड़ी चली तो फिर मैंने नहीं पहनी। शादी से पहले मैं सोने की चैन की घड़ी पहनती थी, क्योंकि मुझे फीते की घड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो सब पहनना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों को, ये स्त्रियाँ क्या होती हैं, ये लक्ष्मी तभी लक्ष्मी दिखाई देती हैं जब ऊपर से नीचे तक उनका श्रृंगार होगा। मांग में सिंदूर होना चाहिए, माथे पे बिंदी होनी चाहिए, हाथ में एक एक दो चूड़ी नहीं होनी चाहिए। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम इतनी ही चूड़ी पहनते हैं, कभी चूड़ी नहीं पहनी हमने। तो चूड़ी उनके होनी चाहिए, पायल होनी चाहिए, गले में भी कुछ होना चाहिए, नाक में भी होना चाहिए, कान में भी होना चाहिए,
तो लक्ष्मी ऐसे ही नहीं हो जाती है, लक्ष्मी का रूप भी तो होना चाहिए। लक्ष्मी कैसे लगती है, लक्ष्मी का रूप कैसे है, तो लक्ष्मी के गुण कैसे हैं, लक्ष्मी का स्वभाव कैसा है, उनके कार्य क्या हैं। एक ऐसे स्त्री लक्ष्मी नहीं बन जाती है। लक्ष्मी बनने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है और बहुत कुछ हर एक चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये सप्तशती का दूसरा अध्याय आज मैंने सुना दिया है, और कल मैं चंद्रघंटा का सुनाऊंगी, जो है चंद्रघंटा के बारे में सुनाऊंगी, उनके रूप का वर्णन करूँगी। उसके बाद में मैं देवी महात्मा का सुनाऊंगी। तो हम चलते हैं और सबसे जय माता की कहते हैं जय माता का जयकारा बोलो, उठो तो जयकारा बोलो, सो तो जयकारा बोलो। तो बोले सच्चे दरबार की जय, ओम सच्ची ज्योतिया वाली माता तेरी सदा की जय, ओम हर हर महादेव की जय। सबको राधे राधे, जय माता की, और सब खुश रहो, सब प्रसन्न रहो, और 9 दिन तक माँ के चरणों में रहो। और क्या है, ये जीवन है, ये तो आए हैं तो ये तो सब करना ही पड़ेगा। जब भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा तो कुछ करके जाओ, ऐसे ही नहीं बाकी। तो मैं सबको राधे राधे करती हूँ, ठीक है, राधे राधे और